दोस्तों बहुत से लोग परमेश्वर के साथ पंगा लेते हैं और ये नहीं जानते कि परमेश्वर कितने बड़े हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर के साथ पंगा लेते हैं और हम जानते कि परमेश्वर बहुत बड़े हैं। जहाँ दोस्तों बाइबल में कितनी बार लिखा है तो स्वर्ग में भी नहीं समाता, आपने पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं परमेश्वर यहोवा कितने बड़े हैं, क्या वो स्वर्ग में भी नहीं समाते। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे और आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों चलो हम जानते हैं क्या परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं समाते। तो दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का दास साहिल शैमुएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ He does not even fit in heaven, वो तो स्वर्ग में भी नहीं समाता। दोस्तों बाइबल में लिखा है कि वो तो स्वर्ग में भी नहीं समाता। ऐसे बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ पंगा लेते हैं। बाइबल में लिखा है परमेश्वर तो स्वर्ग में भी समाता नहीं है। बहुत सारी ये लोग सोच रहे होंगे कि जो परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं समाता, बाइबल में आपने पढ़ा ही होगा कि बाइबल में लिखा है कि मुझे वचन याद नहीं आ रहा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि आकाश उसके सिर का ताज है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो परमेश्वर कितना बड़ा है। परमेश्वर का जो मुकुट है वो क्या है? आकाश। जी दोस्तों आकाश। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि परमेश्वर के साथ पंगा लेते हैं। एंड दोस्तों जो परमेश्वर के साथ पंगा लेता है उसका हाल क्या होता है वो आप जानते ही हैं। जैसे कि फिरौन ने इजरायलियों को जाने नहीं दिया। उसने कहा कि कौन है तेरा यहोवा, कौन है, मैं नहीं जाने दूंगा इजरायलियों को। लेकिन परमेश्वर ने मिस्र में अजीब और अचंभी रीति से कार्य दिखाए और परमेश्वर ने मिस्र में बहुत सारे विपत्तियां भेजी और परमेश्वर ने फिरौन को मूसा के द्वारा कहा मेरी प्रजा इजराइल को जाने दे, बट उसने जाने दिया। आगे आपने पढ़ा होगा जब मूसा इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया तब क्या हुआ कि पीछे फिरौन आ रहा था और आगे क्या था? लाल समुद्र। और मूसा डर गया। मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी, बट जो आगे आगे इजरायलियों के साथ आग का खंभा जाता था उसने जाकर इजरायलियों के आगे से हटकर फिरौन के यानी फिरौन के जो रथों के आगे आ गया और उनको रोका। तब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि परमेश्वर कितने बड़े हैं। जहाँ दोस्तों परमेश्वर, मैं आपको बताया था कि परमेश्वर आग हैं, परमेश्वर कहीं भी आ सकते हैं, परमेश्वर हर जगह होते हैं। एंड बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे पास्टर से मैं देखता हूँ जो कि कुर्सी पर बैठते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर यीशु बैठा है। क्या सच में वहाँ यीशु बैठा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यीशु वहाँ पर नहीं बैठा होता। यीशु मसीह तो स्वर्ग में भी नहीं समाता, यीशु वहाँ पर कैसे बैठ सकता है? तो इसलिए समझो परमेश्वर स्वर्ग में भी नहीं समाता है। वो तुम्हारी इस कुर्सी में कैसे समा सकता है? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर अपना आकार छोटा कर लेते हैं। नहीं, परमेश्वर का आकार वही है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, जैसे झाड़ियों में मूसा को दर्शन दिया। झाड़ी में पहले परमेश्वर ने आग लगाई और आग जब लगाई परमेश्वर ने, मतलब कि जब परमेश्वर वहां पर आए तो उन्होंने परमेश्वर की आत्माएं होती हैं। आपने सोचा परमेश्वर की आत्माएं भी होती हैं, जैसे कि आगे जब आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा होगा कि वो 7 आत्माएं हैं, यानी 7 परमेश्वर की आत्माएं हैं। तो वो कौन सी आत्मा? परमेश्वर की। तो परमेश्वर का आकार बड़ा ही होता है, वो अपने मतलब सिंहासन में ही होते हैं। जब परमेश्वर को आना होता है वो क्या करते हैं, अपना आकार जो है आत्मा में यानी आत्मा में छोटा करते हैं। और जब वो मूसा के पास गए तो आग में होकर गए, यानी वो आग है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो परमेश्वर तब झाड़ियों में गए और जब वो यानी वाचा का संदूक क्या है? परमेश्वर का धरती पर एक सिंहासन है। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है, जैसे वाचा का संदूक भी परमेश्वर का धरती पर एक सिंहासन है। तब जब मूसा को परमेश्वर दर्शन देते हैं, मूसा से बातें करते हैं, तो परमेश्वर जो है वो उस वाचा के संदूक के ऊपर आते हैं। आत्मा, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है तो इसलिए वो वाचा के संदूक, जो आपने पढ़ा होगा कि वाचा का संदूक जो इधर उधर करूब लगे उनके बीच परमेश्वर बैठा करता है और मूसा को सब बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर का एक सिंहासन पृथ्वी पर था जिसका नाम वाचा का संदूक था और स्वर्ग में उसका सिंहासन है। एंड इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता है, बट उसका सिंहासन पृथ्वी में था, इसलिए वो खुद आया, यानी परमेश्वर खुद आया वाचा के संदूक के ऊपर। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हो He does not even fit in heaven। जी हाँ, तो इसलिए
मैं आपको एक वचन सुनाता हूँ जिसमें क्या लिखा है, मैं आपको सब समझाऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अय्यूब 11 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा है, वो आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो अंधलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? जी हाँ, क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है वो आकाश सा ऊंचा है, तो क्या कर सकता है? यानी परमेश्वर इस आकाश से भी ऊंचे हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। इसलिए वैरी क्या कर सकता है? ये वैरी के लिए कि जो परमेश्वर के विरोध में यानी जो प्रचार रोकते हैं उनके लिए तो क्या कर सकता है? मैंने आपको बताया था कि प्रचार कितना जरूरी है करना, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो प्रचार बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई रोके, कुछ नहीं करना, आपको सहना है, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है कि बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि तुमको मेरे नाम से मारेंगे, पीटेंगे, पर तुमको सहना है। जी हाँ, सहोगे, रास्ता स्वर्ग का है। इसलिए परमेश्वर का प्रचार करो, ठीक है? इसलिए आपको परमेश्वर का प्रचार करना है। तो क्योंकि परमेश्वर आकाश सा ऊंचा है, यहाँ पर लिखा है वो आकाश सा ऊंचा है। परमेश्वर इस पृथ्वी से लेकर, आकाश से लेकर दूसरे आकाश, तीसरे आकाश से भी ज्यादा ऊंचा है। तो आप सोच सकते हो कि परमेश्वर अपने ही सिंहासन में नहीं समाते तो वो पास्टर्स की कुर्सी में कैसे समा सकता है? कि वो तो सिंहासन नहीं है परमेश्वर का। पहले था परमेश्वर का सिंहासन, वाचा का संदूक, वो फलिस्ती ले गए और पता नहीं अब कहाँ है। इसलिए परमेश्वर आकाश सा भी ऊंचा है, वो अंधलोक सा गहरा है। यानी परमेश्वर जो है वो बहुत ज्यादा गहरा है। आप उसके वचनों को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर बहुत ज्यादा गहरा है। तो क्या समझ सकता है? तो इसलिए आपको क्या करना है? आप परमेश्वर, अगर आप प्रचार करते हो, आपको कोई कुछ भी कहे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको सहना है। बाइबल कहती है कि आकाश से ऊंचा है तो क्या कर सकता है? यानी परमेश्वर खुद बदला ले लेगा। तो आपको क्या करना है? प्रचार करना है। तो He does not and fit in heaven, वो तो स्वर्ग में भी नहीं समाता। पर आगे से आप परमेश्वर का ही, मतलब परमेश्वर का ही प्रचार करें, क्योंकि वो आकाश सा ऊंचा है। तो आई होप कि आप समझोगे। आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सके कि परमेश्वर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। एंड आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सकें। तो आप सभी को जय मसीह की।